ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। किसान साथियों, वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य नारा है सहकारिता से समृद्धि। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में राजस्थान अपनी सहभागिता किस तरह से निभाएगा, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री भोमाराम, अतिरिक्त रजिस्ट्रार और नोडल ऑफिसर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, सभी को राम राम। जैसा आप सभी को विदित है, वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। किसान भाइयों, विश्व की सबसे बड़ी संस्थान ICA द्वारा व UNO द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा की गई है और 2025 को हम सहकारिता में जो सहकार से समृद्धि विषय के साथ साथ हर किसान को सहकारिता से जोड़ेंगे। जैसा आप सभी को विदित है कि सहकारिता के माध्यम से हम किसानों का, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का उत्थान कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में क्या क्या हम कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं उनकी विवेचना करना चाहूँगा। किसान भाइयों, 20 फरवरी को माननीय सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा हमारे पूरे वर्ष होने वाले कार्यक्रमों का एक कैलेंडर का विमोचन किया जाएगा। आप उसमें जुड़ सकते हैं। उस कैलेंडर में हम प्रति माह क्या क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं उनका विस्तृत विवरण उल्लेखित किया जाएगा। माह फरवरी के अंदर हम 3 कार्यक्रम करेंगे, जिसमें जो हमें सहकार से समृद्धि से संबंधित विषय है। और जैसा आपको पता है, हर 5वां 6ठा किसान जो है वो सहकारिता से जुड़ा हुआ है। हमारे पूरे देश में करीब 29 करोड़ किसान हमारी सहकारिता से जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे, जैसा भारत सरकार की मंशा है, रूट लेवल तक जहां हमारे किसानों की सहकारिता से पहुंच नहीं है, उन समस्त किसानों को हम सहकारिता से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। माह मार्च के अंदर 3 कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हम हमारे जो विश्व का सबसे बड़ा गोडाउन अर्थात हमारे जो किसान भाइयों के लिए जो उनका उत्पादन होता है और उत्पादन को सही दामों पर नहीं बेच पाते हैं, सहकारिता के माध्यम से हम उनका उत्थान कैसे कर सकते हैं, उन विषय की जानकारी देंगे। ऐसे ही अप्रैल और मई के साथ साथ हर माह में हम अलग अलग ऐसे नवाचार विषयों पर गोष्ठी करेंगे। गोष्ठी के साथ साथ हम किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी जैसा आप सभी को विदित है, 5 फरवरी से हमारे ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ पर किसानों का पंजीयन हो रहा है, वहाँ पे भी हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है। उसमें सहकार से समृद्धि विषय पर हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक के MDs हैं पूरा उसमें उल्लेख करेंगे कि हम जो हमारे 54 नवाचार हैं उनमें 18 नवाचारों में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, उसका पूर्णतः उल्लेख किया जाएगा और पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को हम मनाएंगे। चूँकि इसमें 4 कमेटियाँ बनी हुई हैं। कोऑपरेटिव अमंग कोऑपरेशंस अर्थात सब एक के लिए, एक सब के लिए, ये एक तरह से मूल मंत्र है। और इसी मूल मंत्र के साथ साथ जो समस्त किसानों का ग्रामीण क्षेत्र में जो आवासित करते हैं उनका पूर्णतः सहकारिता के माध्यम से कैसे विकास किया जाए, कैसे उनकी उन्नति की जाए, कैसे उनको सहकारिता से जोड़ा जाए, ताकि हमारी पहुंच जो है वो ज़मीनी स्तर तक पहुंच सके। ये एक तरह से सरकार की थॉट है और इस थॉट के लिए जो है हमें जो इस पूरे वर्ष में जो कार्यक्रम करने हैं, उन कार्यक्रमों का मुख्य मंशा यही है कि ज़मीनी स्तर पर हम किसानों तक पहुंच पाएँ। जैसा 54 नवाचारों पे मैं बात करूं तो उसमें 18 नवाचार सबसे महत्वपूर्ण है। 18 नवाचारों का चूँकि इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत फोकस किया जाएगा। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। जैसा आप सभी को विदित है, पूरे राज्य में 11,344 ग्राम पंचायतें हैं और हमारी करीब 8,600 के आसपास हमारी
ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं। करीब 3000 ग्राम पंचायतें ऐसी बची हुई हैं जिसमें हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं। तो उन समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों की जो गठन है, ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ पे जीएसएस नहीं है वहाँ पे जीएसएस का गठन किया जाएगा और समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। 6787 के आसपास हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों तक पहुँच हो चुकी है और करीब 2200 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गो लाइव कर दिया है। भारत सरकार का फोकस है कि हमारी जितनी भी ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं पूरे देश में वो समस्त कंप्यूटराइज हों, अर्थात समस्त कार्य ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो। इसी पहल के कारण जो है हमारे जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकगण हैं वो हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट रूप से कंप्यूटराइजेशन को बहुत स्ट्रांगली स्पीड से गिरफ्त किए हुए हैं। तो पहला हमारा कंप्यूटराइजेशन का है। दूसरा, जैसा किसान भाइयों का जो उत्पाद है उसको सही दामों पर नहीं बेच पाते हैं, उन सही दामों का इसलिए नहीं बेच पाते हैं कि उनको तात्कालिक रूप से स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। तो विश्व का सबसे बड़ा गोडाउन स्थापित करने के लिए भारत सरकार की पहल है और राज्य सरकार भी चूँकि इसमें अपनी बजट घोषणा की है कि हमारे गोडाउंस की स्थापना हो, जिसमें 500 MT के 250 MT के गोडाउंस की घोषणा की गई है। 100 गोडाउंस का जो है हमें स्थापना की जानी है। 53 गोडाउंस का चूँकि कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में ये भी कार्यक्रम रखा है कि हम गोडाउंस का उद्घाटन करवाएं और किसानों को इसकी पूर्ण जानकारी दें कि गोडाउंस जो है वो हमारे यहाँ स्थापित कर रहे हैं। जैसा आप राज्य के किसानों को पता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी और कोटा एक फर्टाइल एरिया है जहाँ पे उत्पादन का स्टोरेज नहीं कर पाते हैं, तो इस पे फोकस रहेगा। साथ में हमारा जो उत्पाद होता है उस उत्पाद को हम एनसीसी पोर्टल पे और नेफेड पोर्टल के माध्यम से किसानों को सही दामों पर उनका उत्पाद का कीमत मिल सके। तो किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना जो उत्पाद है उस उत्पाद को आप हमारे एनसीसी पोर्टल पर, नेफेड पोर्टल पर पंजीयन करवाएं ताकि आपकी जो उत्पाद का सही कीमत मिल सके। उसके माध्यम से भी आप जो है जैसे कैंप आयोजित हो रहे हैं तो उसमें वो पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे ऐसे ग्राम सेवा सहकारी समितियां क्योंकि पूरे राज्य में अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट उत्पाद होते हैं, जैसे मथानिया में मिर्च होती है, आपके जीरा जो है वो आपके नागौर में होता है, नागौर के साथ में हमारे नोखा में होता है। ऐसे ही धनिया होता है हमारे झालावाड़ क्षेत्र में, लहसुन होती है कोटा क्षेत्र में और सोजत में मेहंदी होती है। ऐसे ही भुसावर में अचार का उत्पाद होता है। तो इन क्षेत्रों में हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां, हमारी क्रय विक्रय सहकारी समितियां यदि ये मंशा रखती हैं कि इन उत्पाद का हम निर्यात कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमें 3 समितियों का जो गठन किया है भारत सरकार द्वारा, उन 3 समितियों में उनको सदस्य बनना है। 3 समितियों में जिसमें मैं निर्यात की समिति का जिक्र करूं तो चूँकि अभी इसमें मेंबर हम बना रहे हैं और समस्त किसान भाई जहां जिस समिति से जुड़े हुए हैं तो हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति से भी संपर्क कर सकते हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक जहाँ पे उनको लग रहा है कि उस क्षेत्र में जैसे मान लीजिए सोजत की मेहंदी का निर्यात करना चाहते हैं तो हमारी क्रय विक्रय सहकारी समिति सोजत उसकी मेंबर बन सकती है। ऐसे ही जीरा का जो उत्पादन बहुत अच्छा आपके एरिया में होता है तो उसका भी आप निर्यात कर सकते हैं। निर्यात के लिए जो है हम पूर्ण रूप से आपको गाइड करेंगे, निर्देशित करेंगे। कहीं आपको जो है वो कोई भी ऐसी हेजिटेशन है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसमें हम आपको पूर्णतः मार्गदर्शित करेंगे। ये हमारी निर्यात समिति है। दूसरी, जैविक उत्पाद के लिए एक जैविक सहकारी समिति पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया है। उस जैविक समिति के भी आप मेंबर बन सकते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे कुछ किसान जैविक उत्पाद कर रहे हैं, वो वहाँ की जो समिति है या फिर आपने कोई समिति का गठन कर रखा है जो जैविक उत्पाद से रिलेटेड है, वो भी उसका मेंबर बन सकती हैं। जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगा, आपके सीकर में संतोष पचार नाम की महिला है जो पूर्णतः जैविक उत्पाद के लिए फेमस है। ऐसे ही मोटाराम जी हैं जो सीकर में उत्पाद करते हैं, वो जैविक उत्पाद के लिए फेमस है। हमारे जो कॉन्फेड है वो भी जैविक उत्पाद को प्रोत्साहित करते हैं। तो जैविक उत्पाद के लिए यदि आप उसके मेंबर बन करके और उस उत्पाद का पूर्ण फ़ायदा लेना चाहें तो जैविक जो समिति है उसके मेंबर आप बन सकते हैं। हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों को इसमें हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप, क्योंकि हम 2 ही काम कर रहे हैं, एक तो किसानों को ऋण दे रहे हैं, दूसरा खाद बीज दे रहे हैं। अब चूँकि हमें इस चीज़ से बाहर निकलना होगा,
हम वो उत्पाद और वो जो नवाचार हैं जो भारत सरकार ने जो लिए हैं उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसे ही एक बीज समिति का और गठन किया है। यदि आप यूनिक बीज उत्पाद कर रहे हैं तो यूनिक बीज उत्पाद जो समिति बनी हुई है उसके मेंबर बनिए और उसको आपका जो उत्पाद है दूसरे समितियों में भी आप जो है विक्रय कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उसके भी आपको मेंबर बनना चाहिए, हमारी क्रय विक्रय सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों। साथ साथ यदि हमारे होलसेल भंडार भी ये काम करना चाहें तो उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, वो भी इन तीनों समितियों को मेंबर बनना चाहिए और हम उसको फोकस भी कर रहे हैं कि वो उसके मेंबर बने। चूँकि हमारे NCD पोर्टल पे हमारी जितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ हैं, हमारे राज्य में जितनी सोसाइटीज़ हैं, जितनी हमारी जो सहकारी समितियाँ हैं उनका पंजीयन हमने कर लिया है और पूरे राज्य में करीब 40,000 हमारी सहकारी समितियाँ हैं। इसमें हम जो डेयरी सोसाइटी की बात करें तो एमपैक के रूप में हमें डेयरी समितियों को अभी जो है वो उत्थान करना है। उनको हमारे किसानों को डेयरी सोसाइटी से जोड़ते हुए जो जुड़े हुए हैं उनको हमारे जो मेंबर बनाते हुए एमपैक्स जो हम बना रहे हैं। डेयरी समिति के जो जितने भी सदस्य हैं, दूध उत्पादक जो दूधिये हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो वहाँ पे ग्राम सेवा सहकारी समिति है, हमारे कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच है, उसमें अपना खाता खुलाएं। क्योंकि ग्राम सेवा सहकारी समिति में और सहकारी बैंकों में जो ऋण मिलता है वो किसी प्राइवेट बैंकों में उतनी सुविधाएं नहीं है। इसमें ये ज़रूर है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम कुछ हद तक पीछे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों के साथ, कॉमर्शियल बैंकों के साथ उनसे भी आगे हम कोई स्टेप उठाएंगे और उस स्टेप को उठाते हुए हम किसान भाइयों को वो सारी सुविधाएँ देंगे जो आपके अन्य जो कॉमर्शियल और प्राइवेट बैंकों में मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में राज्य स्तर पर कार्यक्रम रायसेन के माध्यम से, सहकारी संघ के माध्यम से और इनके अलावा जो हमारी डेयरी सोसाइटी जो अपेक्स डेयरी संस्था हैं वो अपेक्स बैंक के माध्यम से राज्य स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही जो जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे जिसमें हम जैसे आपके जो समितियों को मेंबर बनाने हैं, जिसमें एक्सपोर्ट समिति, बीज समिति और आपके जो जैविक समिति के, वो हमारे जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे। साथ ही हमारे जैसे ऐसी समितियां जो लिक्विडेशन में आ चुकी हैं, हमारी करीब 6,215 डेयरी समितियां हैं जो अवसानाधीन हैं, अर्थात तो बंद हो गई हैं, डिफंग हो गई हैं। 55 समितियां हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां डिफंग हो गई हैं, तो उनको या तो पुनर्जीवित करेंगे या फिर उनको समाप्त करेंगे। वो मार्च तक ये कार्यक्रम हमें करना है जो, और उसका टेंटेटिव डेट दी हुई है, SOP हमने जारी कर दी है कि ऐसे ऐसे इन कार्यक्रमों को हमें समायोजित करते हुए, समाहित करते हुए हमें पूरे साल में कार्यक्रम करेंगे। ऐसे ही रूट लेवल पर जो जिला स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर भी हम कार्यक्रम रखे हुए हैं। जिला स्तर पर जो कार्यक्रम रखे हैं, जैसे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ हमने उनको समस्त MDs को निर्देशित किया है कि वो अपने लेवल पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दें, एक विशिष्ट प्रकोष्ठ की स्थापना कर दें। संभवतः सभी अधिकारियों ने ये कार्रवाई कर ली है और कार्यक्रम भी उन्होंने प्रारंभ कर दिए हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में DCDC कमेटी बनी हुई है, जिसमें करीब 12 मेंबर हैं, जिसमें समस्त विभागीय अधिकारी हैं और उसमें जितने भी वर्ष के कार्यक्रम जिला स्तर पर होंगे उनका अनुमोदन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में DCDC जो कमेटी बनी हुई है उससे अनुमोदन करवाएंगे। जिला कलेक्टर स्तर पर यदि लगता है जिला लेवल पर ये कार्यक्रम करवाया जाना ज़िले के लिए, किसानों के लिए फ़ायदेमंद होंगे तो उनके निर्देशानुसार वो कार्यक्रम भी समाहित किए जा सकते हैं। ऐसे ही ग्राम पंचायत स्तर पर जैसा मैंने आपको जिक्र किया, जो हमारे 5 तारीख से किसानों का जो पंजीयन हो रहा है, भूमि का जो पंजीयन हो रहा है, उन कार्यक्रमों में हमारे जो स्टॉल लगी हुई है उसमें 5-6 तरह के कार्यक्रम हमने दिए हैं। एक तो हमारे जो मेंबर्स जो नहीं बने हुए हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति के, वो मेंबर बन सकते हैं, नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का सर्वे कर सकते हैं। जैसे करीब 3,000 ग्राम पंचायतें ऐसी बची हुई हैं जहां हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है, तो उस ग्राम पंचायत में जहां GSS का गठन नहीं हुआ है, किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा जहाँ पे जिस गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है तो वहाँ के व्यवस्थापक से अथवा वहाँ के क्षेत्रीय जो निरीक्षक है उनसे संपर्क करके नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करवाएं, जिसमें आपको 3 महत्वपूर्ण अनुपालना करनी है। 300 आपके मेंबर होने चाहिए, 3 लाख शेयर कैपिटल होनी चाहिए और 1 लाख अमानत होनी चाहिए। यदि ये पूर्ण करते हैं
तो सर्वे करवा करके ऐसी ग्राम पंचायतें जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है उसका गठन करवाने की कार्रवाई आप करवा सकते हैं इन कैंप के माध्यम से। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।